हेलो एवरीवन, मैं हूँ गैरी। कल मार्वल ने फैंस के मुंह पे ट्रेलर थोप दिया है और शुरुआत में ही स्टैनली का नरेशन सुन के ऑलमोस्ट हर फैन की आंखों में आंसू आया ही होगा। उसके बाद हमें अपकमिंग फेज 4 के बारे में कुछ क्लिप्स भी दिखाए गए जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलो ब्लैक विडो के पॉइंट पे आते हैं। अब ब्लैक विडो के जो क्लिप्स है वो नॉर्मली बहुत से फेमिलियर लग रहे थे हम फैंस को, जहाँ पे करंटली रेड गार्डियन नताशा के फादर फिगर की तरह है और वो टास्क मास्टर के साथ लड़ते हुए देखा है। पहले वाले ट्रेलर्स में भी हमने ये देखा था, बट इट सीम्स टू बी रियली ऑसम। इसके बाद हमें दिखती है येलेना, जिसे कि मैं फ्यूचर ब्लैक विडो मानता हूँ। और ये सब मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ, इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी ही आएगी। अब कुछ सीन्स में येलेना भागती हुई नज़र आती है और पीछे कुछ ब्लास्ट्स हो रहे हैं और यही सीन आगे जाके कनेक्ट होता है रूफ टॉप वाले चेज के साथ। और वहीं पे येलेना और नताशा के जूनियर ब्लैक विडोज़ उन पे अटैक कर रहे हैं। अब इसके ही आगे हमें दिखता है एक कार चेज वाला सीन। अब ये सीन तो हमने ब्लैक विडो के ट्रेलर में भी देखा था और हमें पता भी है कि इन दोनों के पीछे टास्क मास्टर पड़ा है। अब इसी के आगे हमें ब्लैक विडो के बहुत से एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं और ये देख के मैं क्लियर ही कह सकता हूँ कि इस बार नताशा लिटरली फाड़ देने वाली है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मूवी शैंग-ची। इसमें इतना ज़्यादा कुछ तो है नहीं बताने के लिए, बट इसमें वही सारे सीन्स हैं जो कि हमने शैंग-ची के ट्रेलर में देखे थे, बट इनमें फ्रेम्स अलग है। इसका मतलब उन्हीं सीन्स को बस अलग कैमरा एंगल में दिखाया गया है। बट एक सीन ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा अलग था। जब हमने शैंग-ची को भागते हुए देखा, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। भाई इतनी स्पीड से तो कैप और टीचाला भी नहीं भाग रहे थे। बट मे बी हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि इस सीन में उसने कोई ना कोई तो 10 रिंग्स में से एक रिंग उठाई है, जिससे कि उसकी स्पीड बढ़ गई है। अब टू टेल यू, ये वाला सीन देख के मुझे शैंग-ची के ट्रेलर का वो सीन याद आया था जब वो वाटर मैनिपुलेशन या कुछ तो फलाना ढिकाना चल गया था और तब भी 10 रिंग्स में से किसी एक रिंग का यूज़ हुआ था। अब इसके बाद एक और सीन आता है जहाँ पे केटी एक लग्जरियस गाड़ी ड्राइव कर रही है और ये शायद वही सीन है ट्रेलर का और ये वही जगह है जहाँ पे शैंग-ची और केटी ड्राइव कर रहे थे। अब सिचुएशन के बारे में मैं तो कुछ बता नहीं सकता क्योंकि अभी प्रेडिक्ट करने के लिए थोड़ा सा कठिन है। अब इसके बाद बात करते हैं इटर्नल्स के बारे में, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा बेताब हूँ। हमें सबसे पहला वाला फर्स्ट लुक मिला सलमा हयाकी अज़ाक का, जो कि इटर्नल्स की लीडर है। अज़ाक ट्राइज करती है विद सेंट्रल अमेरिका इन कॉमिक्स, जो कि वर्शिप हुआ करती थी बाय एज़टेक्स इन सेंचुरीज। ये पॉसिबली एक्सप्लेन करेगा इस कैरेक्टर के प्रेजेंस और बैकग्राउंड को। अब ठीक इसी के बाद हमें देखने को मिलता है सनसेट सेरेमनी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सीन, जो कि है सनसेट सेरेमनी। मार्वल रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारे केविन चाचा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए हैं क्लोज आउट के काम से इटर्नल्स मूवी में, और इनका डायरेक्शन भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे हम सारे इटर्नल्स को एक सनसेट सेरेमनी में एक साथ देखते हैं। मेरे हिसाब से ये सीन रिवॉल्व कराएगा रिया मैकुल्ट के स्प्राइट पर। फिर आता है इटर्नल्स असेंबल। अब यहाँ पे हमने सारे इटर्नल्स को एक साथ असेंबल होते हुए देखा है एवेंजर्स की तरह, बट यहाँ पे फ़र्क ये है कि इटर्नल्स अपने फॉर्मल ड्रेसेस में हैं। बट इसके बाद हम देखते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, जो कि थी थिया, जिसे प्ले कर रही है एंजेलिना जोली। और यहाँ पे हम थिया को उसकी स्वॉर्ड को पकड़े हुए देखते हैं एंड प्रोबेबली ये कोई एक्शन सीक्वेंस ही होने वाला है। हर एक इटर्नल एक स्पेसिफिक पावर को होल्ड करता है और थिया की स्वॉर्ड थी द स्वॉर्ड ऑफ एनर्जी। फिर भी करंटली कहीं ना कहीं पे प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती ही हैं। अब ये थे तीनों मूवीज़ के कुछ लुक्स। ब्लैक विडो के बारे में तो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है और मुझे तो लगता है करंटली कि येलेना बेलोवा आगे जाके अपनी नेक्स्ट ब्लैक विडो का टाइटल ले सकती है। इसके बाद आते हैं शैंग-ची पे। शैंग-ची से फेज़ 4 की मेन शुरुआत होने वाली है। कुछ वी ऑल नो कि ये ब्लैक विडो की स्टोरी पास्ट में बेस्ड है सिविल वॉर के बाद। और जब बात की जाए इटर्नल्स की, तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बट फिलहाल तो कुछ प्रेडिक्ट कर नहीं सकते क्योंकि अब तक कुछ ट्रेलर वगैरह आया नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बी अ सुपर हीरो।